अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटिंग सिस्टम्स। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ट्रबल शूटिंग क्या होती है और उसके 7 स्टेप्स। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि ट्रबल शूटिंग क्या होती है। ट्रबल शूटिंग हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा टेक्निकल सिस्टम्स यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी आ जाती है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी आ जाती हैं। इन डिवाइसेस को यूज़ करने के दौरान अगर कोई एरर आ गया है या इन डिवाइसेस ने अचानक से काम करना बंद कर दिया है, तो हमने परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रॉब्लम की वजह से हमारे सिस्टम में एरर आया है या हमारे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हमने उसको फिक्स करना है। इसी को हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। अब इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत ये है कि ट्रबल शूटिंग करने से जो हमारा सिस्टम है वो स्मूथली रन करता है, हमारा टाइम और मनी सेव रहती है, डाटा सेव रहता है और यूज़र को बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। सबसे पहला पॉइंट है प्रिवेंटिंग डाउन टाइम। प्रिवेंटिंग डाउन टाइम का मतलब है अगर अचानक से हमारे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है तो उसको हम डाउन टाइम कहेंगे। ठीक है, अचानक से हमारे सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है तो उसको हम डाउन टाइम कहेंगे। बिजनेस में भी अगर डाउन टाइम आ जाए, ठीक है ना, बिजनेस में भी अगर हमारा सिस्टम काम करना अचानक से बंद कर दे तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है, हमारा काम रुक जाता है, पैसों का भी हमें नुकसान होता है। तो डाउन टाइम का मतलब यही है कि आप काम कर रहे हैं अपने सिस्टम पे लेकिन आपके सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है, तो ये डाउन टाइम है। इस चीज़ में हमारी हेल्प करती है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग हेल्प करती है फाइंड करने में कि डाउन टाइम क्यों आया है, ठीक है, और फिर उसको फिक्स करती है ताकि जो हमारा सिस्टम है वो जल्दी से काम कर सके। एग्जाम्पल यहाँ पे है, बैंक सर्वर है, एक बैंक का सर्वर है, उसने काम करना स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे आईटी टीम ने क्या किया, आईटी टीम परेशान नहीं होगी कि बैंक ने के सर्वर ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इसको देखा। सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम देखी। प्रॉब्लम क्या थी कि बैंक के सर्वर ने काम करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने उसके पीछे की वजूहात देखी कि किस वजह से ऐसा हो सकता है। ठीक है, देन उन्होंने उसको टेस्ट किया और अपनी प्रॉब्लम को फिक्स किया। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी आईटी टीम ने क्या किया, प्रॉब्लम को पहले फाउंड किया। प्रॉब्लम क्या थी कि पावर बैकअप सिस्टम में कोई ना कोई फॉल्ट आ गया था। ठीक है ना, कि हमारे बैंक सर्वर है, बैंक सर्वर ने काम करना स्टॉप कर दिया। आईटी टीम ने उसके पीछे की वजह तलाश की, प्रॉब्लम को फाउंड किया। उनको प्रॉब्लम क्या मिली कि पावर बैकअप सिस्टम ने में कोई ना कोई फॉल्ट आ गया है जिसकी वजह से बैंक सर्वर ने काम करना स्टॉप कर दिया है। तो हमारे आईटी टीम ने उसको फिक्स किया इन 10 मिनट्स के अंदर अंदर उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, दिस सेव द बैंक फ्रॉम लॉन्ग डाउन टाइम। इसने हमारे बैंक को एक लॉन्ग डाउन टाइम से बचाया। ठीक है ना, 10 मिनट के अंदर अंदर हमारे जो डिवाइस ने अचानक काम करना बंद कर दिया था, 10 मिनट के अंदर अंदर उस डिवाइस ने दोबारा से काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, लॉन्ग डाउन टाइम से हम बच गए। अगर ऐसा हो जाता है कि 2-3 घंटों के लिए हमारे डिवाइस से काम करना बंद कर देती तो हमें कितना नुकसान होता। ठीक है, तो 10 मिनट के अंदर अंदर हमने डाउन टाइम को ख़त्म किया, हमारी आईटी टीम ने, और हमारे सर्वर ने दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दिया। ये होता है प्रिवेंटिंग डाउन टाइम, कि हम वक्त पे रहते हुए ट्रबल शूटिंग की मदद से अपने डाउन टाइम को बचा सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि डाउन टाइम आएगा ही नहीं। ऐसा होता है कि सिस्टम काम करते करते कोई ना कोई एरर आ जाता है। हमारा मेन मकसद ये नहीं कि हम बिल्कुल ही डाउन टाइम को ख़त्म कर दें। ऐसा हो नहीं सकता कि डाउन टाइम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, बल्कि ऐसा हम इस तरह से हम यूँ कर सकते हैं कि हम टाइम कम लाजमी कर सकते हैं कि कम से कम टाइम में हमारा डाउन टाइम क्या हो, ख़त्म हो जाए। इसके बाद आता है इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि डाटा जो आपका वो करेक्ट हो और रिलायबल आपका डाटा हो। समटाइम आपको पता है ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर बग्स या हार्डवेयर प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा डाटा डैमेज हो सकता है। तो यहाँ भी हमारी ट्रबल शूटिंग मदद करती है उस प्रॉब्लम को फाइंड करने में जिसकी वजह से हमारा डाटा जो है वो करेक्ट नहीं है, और फिर उसको फिक्स करती है। यहाँ पे एग्जांपल एक हमारे पास है, एक कंपनी का डेटाबेस है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, लेकिन अब क्या कर रहा है, वो डेटाबेस इंफॉर्मेशन गलत स्टोर कर रहा है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग ने यहाँ पे क्या करना है, हेल्प करनी है फाइंड आउट करने में कि किस वजह से डेटाबेस में डाटा जो है वो लॉन्ग स्टोर हो रहा है, लॉन्ग सेव हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी ट्रबल शूटिंग ने हमारी मदद की, जिससे हमने
ये देखा कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी सेटिंग में कोई ना कोई एरर आया हुआ है, जिसकी वजह से जो डाटाबेस है वो डाटा को रॉन्ग सेव कर रहा है। तो हमने यहाँ पे उस प्रॉब्लम को फिक्स किया और हमारा डाटा दोबारा से जो है वो करेक्ट स्टार्ट होना, सेव होना स्टार्ट हो गया। तो इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे यही है कि आपने अपना डाटा करेक्ट स्टोर करवाना है। किसी वजह से अगर आपका डाटा इनकरेक्ट स्टोर हो रहा है तो आपने पहले उसके पीछे की वजह तलाश करनी है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, और बाद में आपने उसको फिक्स करना है। जैसे कि हमारे इस केस में जो हमारा डाटा रॉन्ग स्टोर हो रहा था उसके पीछे क्या वजह थी कि सॉफ्टवेयर सेटिंग में कोई एरर था, हमने उसको फिक्स किया और हमारा डाटा जो था वो सेव होना स्टार्ट हो गया बिल्कुल करेक्ट वे में। थर्ड पॉइंट है इम्प्रूविंग सिक्योरिटी। हमें पता है कि हैकर्स और वायरसेस की वजह से जो होते ही हमारे सिस्टम पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी ज़्यादा डाटा स्टोर जो हमने किया होता है वो लीक हो जाता है, या आप ये कह ले डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग ही हेल्प करती है चीज़ को फाइंड करने में कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, किस वजह से कैसे हैकर्स ने हमारे सिस्टम पे अटैक किया, वायरस से कैसे अटैक किया है। ठीक है, उसके पीछे की वजूहत क्या है। तो ये ट्रबल शूटिंग की मदद करती है फाइंड करने में सिक्योरिटी वीकनेस को और अटैक्स को, कि सिक्योरिटी कहाँ पे वीक थी और अटैक्स क्यों आए हैं। ठीक है, जल्दी, अर्ली का मतलब है जल्दी से ट्रबल शूटिंग मदद करती है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो क्या होता है वो प्रोटेक्ट रहता है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हैकर्स हैक नहीं कर सकते, इस सिस्टम वायरसेस हमारे सिस्टम में नहीं आ सकते, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, 100% में से हम क्या 100% बिल्कुल नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रबल शूटिंग हमारी मदद कर रही है उन प्रॉब्लम्स को फाइंड करने में और बाद में उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि एक ऑफिस का नेटवर्क है वो स्लो हो गया है। ठीक है, नेटवर्क ऑफिस का स्लो हो गया है, ट्रबल शूटिंग में ने यहाँ पे हमारी मदद की ये पता लगाने में कि नेटवर्क भाई स्लो क्यों हुआ है। तो हमारी IT टीम ने देखा जो नेटवर्क है वो स्लो इसलिए हुआ है कि बैकअप पे कोई बंदा है, यानी कि अननोन कोई डिवाइस है जो उसके साथ कनेक्ट है, हमारे सिस्टम के साथ, हमारे नेटवर्क के साथ कोई अननोन डिवाइस कनेक्ट है। तो IT टीम ने इस प्रॉब्लम को फाउंड किया थ्रू ट्रबल शूटिंग। उसके बाद IT टीम ने क्या किया, उस डिवाइस को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारी सिक्योरिटी है वो स्ट्रॉन्ग हो गई, हमारे नेटवर्क की जो स्पीड थी वो तेज़ हो गई। ठीक है, इसके बाद नीचे आता है इनहेंसिंग परफॉर्मेंस। इनहेंसिंग परफॉर्मेंस में यही बात आ जाएगी अगर आपका कंप्यूटर काम करना स्लो हो गया है। आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिक्स नहीं कर देना। यहाँ पे एग्जांपल जो मैंने आपको दी थी वो दी थी नेटवर्क स्लो हो गया है। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि अगर आपके कंप्यूटर ने काम करना स्लो कर दिया बिकॉज ऑफ लो मेमोरी, या कोई सॉफ्टवेयर में इशू था या कोई हार्डवेयर में इशू था, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर ने काम करना स्लो कर दिया, तो यहाँ पे हमारी ट्रबल शूटिंग हेल्प करेगी इस चीज़ को फाइंड करने में कि कंप्यूटर ने काम करना स्लो क्यों किया है। ठीक है, उसको पहले प्रॉब्लम को फाउंड करेगी, फिर उसको फिक्स कर देगी, जिससे जो हमारा सिस्टम है तेज़ी से काम करेगा। तो इसकी यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल ये है कि हमारे कंप्यूटर ने काम करना स्लो कर दिया। जब ट्रबल शूटिंग के थ्रू मालूम किया गया तो हमें ये चीज़ का पता चला कि बैकअप पे कोई ऐप्स थे जो रन कर रहे थे। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, उन ऐप्स को जाके बंद कर दिया, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम ने दोबारा से काम करना फास्ट कर दिया। फिफ्थ पॉइंट है एक्सटेंडिंग इक्विपमेंट लाइफ। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम लोग वक्त रहते ही छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना स्टार्ट कर दे, तो इससे क्या होगा, हम अपनी डिवाइस को डैमेज होने से बचा सकते हैं। अगर वक्त रहते ही हमारी डिवाइस में कोई इश्यू आया है, हमने उसको उसी वक्त ही देख लिया है, उसी वक्त ही हमने उसको सेव कर उसको फिक्स कर दिया है, तो हम एक बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ये है कि आपके प्रिंटर का जो रोलर है उसमें कोई प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है ना, आपका प्रिंटर है, स्मॉल रोलर प्रॉब्लम, आपका प्रिंटर है उसके अंदर रोलर है जो उसके अंदर होता है वो प्रॉब्लम कर रहा था। तो हमने क्या किया, ट्रबल शूटिंग ने क्या किया, यानी कि हमारी टीम ने ट्रबल शूटिंग की हेल्प से क्या किया, उसको रिपेयर करवा दिया। ठीक है ना, उन्हें पता चल गया कि प्रिंटर मसला इसलिए कर रहा है कि प्रिंटर के अंदर जो रोलर है उसके अंदर कोई इशू है, तो हमने उसको रिपेयर करवा दिया, जिसमें हमारी कॉस्ट बहुत कम लगी, पैसे हमारे बहुत कम लगे। ठीक है, अगर हम इसको इग्नोर कर देते, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इग्नोर कर देते तो क्या होता, इन फ्यूचर हमारा वो पूरा का पूरा प्रिंटर हमें नया खरीदना पड़ता। तो यहाँ पे एक्सटेंडेड इक्विपमेंट लाइफ का मतलब ये है कि अगर हम वक्त रहते ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर दे, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उन्हें फिक्स करना शुरू कर दे, तो हमारी जो इक्विपमेंट है, जो हमारी जो डिवाइस है, वो बहुत लंबे अर्से तक चल सकती है। नीचे पॉइंट है सेविंग कॉस्ट। 6 पॉइंट है सेविंग कॉस्ट का मतलब है अगर हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को शुरू में स्टार्ट करना फिक्स कर दे तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं, हमारी कॉस्ट बच सकती है, हमारे पैसे सेव हो सकते हैं। ठीक है, हम अपनी मनी को बचा सकते हैं।
अगर मैं यहाँ पे भी सेम अगर यही बात अगर यहाँ पे की जाए, दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे हम अपनी अपनी डिवाइस को एक बहुत लंबा टाइम दे रहे हैं। अगर हम अपनी प्रॉब्लम को अर्ली फेज पर ही फिक्स कर रहे हैं तो हम अपनी अपनी उस डिवाइस को बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही सेविंग कॉस्ट, कि हम पैसे बचा सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सर्वर रूम का जो एयर कंडीशन है उसने काम करना बंद कर दिया है, तो ट्रबल शूटिंग की हेल्प से हमें पता चला कि स्विच में कोई इशू है, तो हमने उस स्विच का जो इशू था उसको हमने रिजोल्व किया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, सर्वर के रूम ने के एयर कंडीशन दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दिया। तो हम इन फ्यूचर एक बहुत बड़े नुकसान से बच गए, हमारे पैसे कम लगे। अगर हम उसी वक्त ध्यान न देते तो इन आगे जाके हमारे पैसे ज़्यादा रख सकते थे। तो इससे हमारी कॉस्ट भी सेव, हमारी जो कॉस्ट है वो भी सेव रहती है, ठीक है ना। हम कम पैसों में भी अपने नुकसान को वक्त रहते कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी डिवाइस को बहुत लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम अपने पैसों को सेव कर सकते हैं। इसके बाद 7 पॉइंट है हमारे पास, इन्हेंसिंग यूज़र एक्सपीरियंस। इससे हमारा यूज़र का एक्सपीरियंस भी क्या होता है, बेटर होता है। अगर हम लोग एक डिवाइस, आपने ध्यान से बात समझनी है, एक डिवाइस काम करते करते उसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट आया है, जैसे डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया है, या उसके नेटवर्क में कोई इशू आया है, या कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। अगर हमने उसी वक्त ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो इससे क्या होता है, यूज़र का एक्सपीरियंस बेटर रहता है, यूज़र स्ट्रेस में नहीं होता है, यूज़र इजीली अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम वक्त रहते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करें, तो इन फ्यूचर क्या होगा, बार बार वो चीज़ यूज़र को परेशान करेगी, ठीक है, जिससे यूज़र का एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहेगा उस डिवाइस को यूज़ करने का। तो इनडायरेक्टली अगर हम यहाँ बात करें, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ट्रबल शूटिंग यूज़र के एक्सपीरियंस को भी इन्हेंस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको दी हुई है कि एक ऐप है वो क्रैश कर रहा है, ठीक है। ट्रबल शूटिंग की मदद से हमने प्रॉब्लम को फाउंड कर लिया, उसको फिक्स कर लिया, जिससे क्या हुआ, हमारा जो ऐप था वो अपडेट हो गया, और ऐप ने दोबारा से काम करना स्मूथली शुरू कर दिया। अगर ये ऐप को हमने वक्त रहते नहीं देखा होता, जब जब यूज़र उस ऐप को ओपन करता उसको क्रैश का सामना करना पड़ता, तो यूज़र स्ट्रेस में चला जाता, ठीक है ना। यूज़र, यानी कि आप ये कह सकते हैं यूज़र को काम करने का मज़ा ना आता, ठीक है। तो इसने क्या किया है, ट्रबल शूटिंग की मदद से इनडायरेक्टली हम यूज़र के एक्सपीरियंस को भी इन्हेंस कर सकती है। अगर हम लोग वक्त पे रहते हुए ही ट्रबल शूटिंग की मदद से अपने सिस्टम को ठीक कर ले, तो हम बाद में एक बहुत बड़े नुकसान से ही बच सकते हैं, और हमारे यूज़र का एक्सपीरियंस भी अच्छा रह सकता है।